गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो बीपी की शुरुआत करने से पहले एक शायरी आपके लिए, जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी आए। तो शायरी ये है कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो चलिए आज की स्टार्टिंग करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ में। तो जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए ब्लड प्रेशर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि किसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। किसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। चलिए एक फिगर के द्वारा आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए हमने बनाई ब्लड वेसल्स। क्या बनाई, ये ब्लड वेसल्स बनाई। ये क्या बनाया हमने, ब्लड वेसल्स बनाई। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बह रहा होता है या क्या सर्कुलेट हो रहा होता है, मैंगो जूस। क्या सर्कुलेट हो रहा होता है, मैंगो जूस। मैंगो जूस नो, मैंगो जूस नहीं, क्या ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, क्या ब्लड। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। क्या बह रहा होता है, ब्लड बह रहा होता है। ब्लड क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा होता है। किसकी वॉल पे, ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर लगा रहा होता है। दैट प्रेशर इज क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। यही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। मैंने क्या बताया कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स नोन एज क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की क्या डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, the pressure exerted by the blood against the wall of blood vessels. The pressure exerted by the blood against the wall of blood vessels known as क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। known as ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड प्रेशर के टाइप्स कितने होते हैं, तो ब्लड प्रेशर के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। टाइप्स ऑफ बीपी। बीपी से आप समझिएगा किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बीपी, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी। दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, ये हो गए बीपी के टाइप्स। हम पहले पढ़ेंगे सिस्टोलिक बीपी को, फिर पढ़ेंगे डायस्टोलिक बीपी को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे सिस्टोलिक बीपी को, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी क्या पढ़ने वाले बने, सिस्टोलिक बीपी को पढ़ने वाले हैं। सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी क्या है, इट इज मैक्सिमम प्रेशर। ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। क्या है, मैक्सिमम प्रेशर। इट इज मैक्सिमम प्रेशर। ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। एंड नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी होता है 120 mmHg। ये mmHg क्या है, ये क्या है, इसकी यूनिट है। इस यूनिट में क्या करते हैं, इसको नापते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी तो कितना रहता है, 120 mmHg। नॉर्मल बीपी कितना रहता है, 120 mmHg क्या रहता है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी रहता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, डायस्टोलिक बीपी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम, डायस्टोलिक बीपी।
डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ मिनिमम प्रेशर। कैसा ये मिनिमम प्रेशर, और इसकी जो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी होता है वो कितना होता है 80 mmHg क्या रहता है, नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी होता है। तो इट इज अ मिनिमम प्रेशर। कैसा है, मिनिमम प्रेशर एंड नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी कितना रहता है 80 mmHg। देखिए कितना रहता है, नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी कितना रहता है 80 mmHg। जब भी हम बीपी को लिखते हैं, बीपी को नोट करते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, सिस्टोलिक ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक नीचे लिखते हैं। तो बीपी को लिखने का तरीका क्या है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। ये बीपी को लिखने का तरीका है। ऊपर क्या लिखते हैं सिस्टोलिक, नीचे डायस्टोलिक, और यूनिट क्या रहती है mmHg। तो बताइए नॉर्मल बीपी क्या रहेगा, नॉर्मल बीपी की बात करें, सिस्टोलिक कितना है हमारा, सिस्टोलिक कितना है 120 mmHg, कितना है 120, और डायस्टोलिक कितना है 80 mmHg। तो हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना रहता है 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्थ सेट 2023 एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि बताइए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो रहता है 120/80 mmHg। आप कहोगे ये तो सब बहुत छोटा क्वेश्चन है, सबको आता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120 mmHg 120/80 mmHg क्या रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। और बात करते हैं कि इसे लिखने का तरीका क्या है, ऊपर सिस्टोलिक होता है, नीचे डायस्टोलिक होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है mmHg क्या रहती है, इसकी यूनिट रहती है। अब बात करते हैं मीजर किससे करते हैं ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मीजर किससे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मीजरमेंट करते हैं। आप कहोगे सर बताइए उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है वो है स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या है, स्पिग्नोमैनोमीटर। मेरे साथ रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, तभी आपको नाम याद होगा। क्या, स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी को मीजर करने में क्या करते हैं हम यूज करते हैं। यहां तक है आपको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक है। अब बीपी के इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, बीपी के इंस्ट्रूमेंट की। बीपी मेजर बाय किससे करते हैं, स्पिग्नो मैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम बीपी को मेजर करते हैं, जो कि हमारा बीपी नॉर्मल कितना रहता है 120/mmHg क्या रहता है, नॉर्मल बीपी रहता है। एक बात बता दूं आपको, अगर आपसे डायस्टोल का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर ब्लड की क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड भरा जा रहा है, डायस्टोल का मींस ये है। एंड सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल का मींस क्या है, ब्लड, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है हार्ट से ब्लड को, ये क्या है, सिस्टोल है। यानी कि डायस्टोल यानी कि जब हार्ट के अंदर ब्लड भरा जा रहा है तब आर्टरी और वेन के अंदर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेशर है, और जब ब्लड को हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा होता है, यानी कि हार्ट से बाहर निकाल रहा होता है, तब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेशर होता है वो मैंने आपको बताया। सिस्टोल के समय 120 mmHg और डायस्टोल के अंदर कितना रहता है 80 mmHg क्या रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर बीपी इंक्रीज होता है, अगर बीपी बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अगर बीपी डिक्रीज होता है, डाउन होता है, तो उसको, उस कंडीशन को मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। याद रखना, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, जब भी आपको हाइपर दिख जाए, किसी वर्ड के सामने हाइपर दिख जाए, यानी कि इंक्रीज की बात कर रहा है, एक्सेसिव की यानी ज्यादा की बात कर रहा है, हाइपो की बात कर रहे हैं यानी डिक्रीज की बात कर रहे हैं, कोई चीज डिक्रीज हो रही है, हाइपो का मींस होता है। तो बात करते हैं किसकी, बीपी इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन।
उसे बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। अगर बीपी डिक्रीज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, बीपी डिक्रीज, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। अब हाइपरटेंशन भी की 3 डिग्रियां होती हैं। क्या होती है, 3 डिग्रियां होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अब आप कहोगे सर बताइए फर्स्ट डिग्री क्या होती है, सेकंड डिग्री क्या होती है और थर्ड डिग्री क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डिग्री क्या होती है, सेकंड डिग्री क्या होती है, थर्ड डिग्री क्या होती है। तो फर्स्ट डिग्री जब बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर कितनी रेंज में हो, 120 से 140 mmHg की रेंज में हो, तब हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। और सेकंड डिग्री कब बोलेंगे, सेकंड डिग्री जब बोलेंगे जब हमारा, जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140 से 160 mmHg की रेंज में हुआ, तब बोलेंगे हम सेकंड डिग्री हाइपरटेंशन। अब कहोगे कि थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे, तो मैं आपको थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन भी बताऊंगा। थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे, जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 160 से 180 की रेंज में हो, तब उसे बोलेंगे हम थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन। तो डिग्री की बात करें तो इसमें 3 डिग्रियां होती हैं। क्या होती हैं, फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन, फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन, फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन, 2 डिग्री हाइपरटेंशन, 2 डिग्री हाइपरटेंशन एंड थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन, थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन। फर्स्ट डिग्री किसे बोलेंगे, मैंने आपको बताया, फर्स्ट डिग्री बोलेंगे जब रेंज कितनी हो, 120 से 140 mmHg की रेंज में हो और 140 से 160 की में हो, तब उसे क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री। एंड 160 से 180 की रेंज में हो क्या, हमारा ब्लड प्रेशर हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया। इससे आगे मैं आप जब भी आगे की क्लास में आपको हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर कराऊंगा या एबनॉर्मलिटी कराऊंगा, तब मैं आपको हाइपरटेंशन कराऊंगा। हाइपरटेंशन उसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, उसके कॉज क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, एंड सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि अगर बीपी इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन, अगर बीपी डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन की 3 कैटेगरी बताई, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। एंड फर्स्ट डिग्री कब बोलेंगे, जब बीपी की रेंज कितनी हो, 120 से 40 हो। सेकंड डिग्री कब बोलेंगे, जब बीपी की रेंज 140 से 160 mmHg हो। एंड थर्ड डिग्री हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब बीपी की रेंज 160 से 180 mmHg क्या हो, रेंज हो। ये कर ली हमने बीपी की बात। अब बात कर देंगे बीपी के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बीपी को। तो क्या पढ़ेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बीपी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और जो नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन कर लीजिए, पर साथ साथ में जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है और मेरी बातों को समझना है, सुनना है, क्योंकि आपको गुड लर्नर बनने से पहले क्या बनना होगा, गुड लिसनर बनना होगा। इसलिए पहले लिसन करना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नोट करना है। नहीं नोट कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पाए तो क्या कर पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे। लिखने से फायदा क्या हो रहा है, जब आप समझ ही नहीं पाओगे, तो समझना जरूरी। ठीक है, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बीपी को, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बीपी को। तो पहला आता है कार्डिक आउटपुट। क्या, अब आपके अंदर दिमाग में चल रहा होगा सर बताइए कार्डिक आउटपुट क्या होता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, और ऐसा बताऊंगा इससे पहले आपको, इससे पहले आपने किसी से भी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ भाई, ऐसे समझ में आया होगा भाई, यार आप कहोगे सर मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा आपसे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कराऊंगा कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है। आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि कार्डिक आउटपुट होता क्या है। कार्डिक आउटपुट की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पंप होता है, किस में जाता है, अओर्टा के अंदर जा रहा है। हम बात करेंगे कार्डिक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डिक आउटपुट होता है हमारा 1 मिनट में, किसमें, 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड वॉल्यूम पंप होता है, उसी ब्लड वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं पहला हम, कार्डिक आउटपुट। क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्डियक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट।
ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिगर के माध्यम से। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि कार्डिक आउटपुट होता क्या है। ये बनाया हमने हार्ट, क्या बनाया हमने, हार्ट बनाया। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको कंसंट्रेट करना है। आपने यहाँ से फोकस, आपने फोकस हटाया यहाँ से तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, फोकस करना है बोर्ड की तरफ। ठीक है, मैं समझा के आ रहा हूँ। आप पहले पढ़ेंगे ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार चैम्बर्स पढ़ाए थे। यहाँ से क्या जा रही होती है, आउटा जा रही होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। मैंने क्या कहा कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप किया जा रहा है आउटा के अंदर, वही क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। इसके अंदर ब्लड है, अब इसने 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना ब्लड वॉल्यूम पंप किया, उसी ब्लड वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। सपोज कीजिए नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होता कितना है, देखिए 5000 ml रहता है, इससे बोल सकते हैं हम 5 लीटर। 5 लीटर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट है जो कि शुद्ध ब्लड को पंप करता है, तो वो कितना 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, तो आपका आंसर रहेगा 5000 ml या 5 लीटर। इसे ही क्या बोलते हैं हम, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल into aorta known as into aorta in a minute, 1 मिनट के अंदर, in a minute known as cardiac output। कार्डिक आउटपुट क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अओर्टा इन अ मिनट क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। मैंने कहा कि कार्डिक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है, 5000 ml, 5 लीटर। आपसे पूछे कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, 5 लीटर, तो क्या रहता है, 5 लीटर। नॉर्मल क्या, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट की बात करें तो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या रहता है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, सीओ से समझ जाना क्या है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या रहता है, 5 लीटर या 5000 ml बोल सकते हैं। ठीक है, 5000 ml क्या रहता है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट रहता है। आपको रटना नहीं है, आपको यही तुक्के में गाड़ी नहीं चलानी। ठीक है, आप पूछो कि बताइए सर ये 5000 ml कैसे आया, 5 लीटर आया कैसे, कार्डिक आउटपुट की 5 लीटर होता है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला रहता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या निकल आता है हमारा, कार्डिक आउटपुट निकल आता है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूला इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा रहता है, फॉर्मूला कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूले की बात करें तो कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट क्या रहता है, कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला रहता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कार्डिक आउटपुट डिफाइन है, तो ऑप्शन में लिखा रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या लिखा रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपको यही टिक कर देना है, बिना देखे आंख बंद करके कर देना है। आज से आपको 1 नंबर क्या रखना है, जेब में रखना है। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या है, 1 नंबर निकाल देना है। कैसे निकाल देना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। वो पूछेगा कार्डिक आउटपुट डिफाइन है, क्या करोगे आप, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपको ऑप्शन में दिख जाए भाई, आंख बंद करके क्या कर देना, टिक कर देना। क्या रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये 5000 ml निकला कैसे, मैंने आपको बताया जो 5000 ml निकलता है इस फॉर्मूले से निकलता है। तो देखिए निकलता कैसे है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। कितना रहता है, 70 ml। हार्ट रेट कितनी, आपको पता है कि हमारा हार्ट रेट यानी कि हमारा जो दिल धड़कता है, हार्ट बीट करता है, तो कितनी बार 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार क्या करता है, धड़कता है। तो इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 0 और ये आएगा 4
ये आएगा 5040 ml। इसे हम क्या मान लेते हैं, 5000 ml मान लेते हैं, यानी 5 लीटर मान लेते हैं इसे हम, ठीक है। ये आ गया इसका, ठीक है, क्या आ गया, कार्डिक आउटपुट आ गया 5040 ml। हम कितना मानते हैं इसे, 5000 ml मानते हैं, ठीक है। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन बनना चाहिए, सर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। हमने तो इससे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ाई नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमने 70 क्यों लिया, स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम 70 कैसे आया, ये बता दिए। ये तो बताया कि हमें कि सर हार्ट रेट तो 72, एक बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हम महसूस भी कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है, ऐसे हाथ रखा भाई यार 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है, 72 टाइम्स, ये तो हमें पता है। लेकिन आप सर ये बताइए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, 70 ml कैसे आया। तो आपको यही बताने जा रहा हूं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, 70 क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रटना नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी में सबसे पहले हमने पढ़ा कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आउटा इन अ मिनट, नोन एज क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। और नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 5 लीटर या 5000 ml क्या रहता है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट रहता है। अब आप कहोगे सर बताइए नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कैसे आया, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने 70 रखा, हार्ट रेट 72 रखी, कितना आया 5040 ml, जिसे हम 5000 ml मान लेते हैं, यानी 5 लीटर मान लेते हैं। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ, बताइए सर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, और ये 70 आपने स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे रखा। तो जानते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। यहां तक आपके अगर स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। मजा तो आ रहे होंगे आपको पढ़ने में, ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता, ठीक है। वक्त को बदलने में समय नहीं लगता, जिंदगी खिलौना है, टूटने में समय नहीं लगता। इसलिए क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ाई करनी है। लोग क्या कह रहे हैं एक कान से सुनना है, दूसरे से क्या करना है आपको निकाल देना है। हम किसकी बात कर रहे थे, सर स्ट्रोक वॉल्यूम बताइए, और 70 ml कैसे आया ये भी बताइए। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने से पहले आपको समझना होगा, क्या समझना है, समझना ये होगा, आप बताइए, मैंने कहा कि आपको कि हमारा हार्ट बीट करता है, यानी कि हार्ट धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार बीट करता है हमारा हार्ट, तो 72 बार करता है। हम पूछे कि एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार कितनी टाइम में धड़केगा। हमने कहा सर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार हार्ट बीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 सेकंड में कितनी बार कर रहा है, 72 बार बीट कर रहा है। हम पूछे कि एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा, एक बार धड़कने में जो समय लगेगा वो लगेगा 60/72, ये लगेगा हमें समय, क्या लगेगा, समय लगेगा। तो कितना समय निकलेगा, इसको करो तो 0.833 सेकंड लगेगा। इसे हम 0.8 सेकंड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0.8 सेकंड मान लेते हैं। इसे 0.8 सेकंड को क्या बोलते हैं हम, कार्डिक साइकिल, दैट इज कार्डिक साइकिल। क्या बता दिया मैंने, ये क्या है, कार्डिक साइकिल, क्या है, कार्डिक साइकिल। अभी आएगा डेफिनेशन के अंदर कार्डिक साइकिल, ठीक है, कार्डिक साइकिल, ये क्या है, कार्डिक साइकिल, यानी कि हमारे हार्ट को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बार धड़कने में, एक बार बीट करने में हार्ट को, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। जब जब हमारा हार्ट बीट करेगा, धड़केगा, तो क्या करेगा, ब्लड को बाहर की तरफ पंप कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पंप कर रहा होगा। तो कार्डिक साइकिल क्या है, 0.8 सेकंड का समय एक बार धड़कने में हार्ट को, उसे क्या बोलते हैं हम, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, ये आपने समझा, ये आप बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो एक कार्डिक साइकिल में, यानी कि एक कार्डिक साइकिल में, कार्डिक साइकिल कितना 0.8 सेकंड, यानी कि 0.8 सेकंड समय में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया गया ब्लड वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि कार्डिक साइकिल की, कार्डिक साइकिल में, एक कार्डिक साइकिल में, एक कार्डिक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया गया ब्लड वॉल्यूम ही क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बनाया, आपको एक फिगर बना रहा हूं, एक बनाया हार्ट, क्या बनाया, हार्ट बनाया। इसके अंदर 4 चैम्बर्स पर आपको पढ़ा हुआ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे क्या जा रहा होता है,
एक आउटा जा रही होती है, आउटा में क्या डिफ्यूजन ब्लड जा रहा होता है, यानी कि 0.8 सेकंड में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड वॉल्यूम पंप करता है आउटा के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो डेफिनेशन की बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम pumped by left ventricle into aorta in a minute in a cardiac cycle, एक कार्डिक साइकिल के अंदर, कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड वॉल्यूम पंप कर रहा है, उस ब्लड वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। मैंने कहा कि स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है, 70 रहता है। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है, 70 ml, कितना रहता है, 70 ml। अब ये 70 ml कैसे निकाला, तो इससे स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या रहता है, ईडीवी माइनस की ईएसवी, ईडीवी माइनस के ईएसवी। इसमें ईडीवी की बात करें तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ईएसवी की बात करें तो एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हमने क्या निकाला, ये 70 ml निकाला फॉर्मूले के हिसाब से। पूछ ले स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहता है, तो ईडीवी माइनस के ईएसवी। रिपीट करिए मेरे साथ में, ईडीवी माइनस के ईएसवी, ईडीवी माइनस के ईएसवी, यानी एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस के एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, ठीक है, फॉर्मूला मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है, ध्यान कहीं मत खोना, नहीं तो एग्जाम के अंदर पड़ जाएगा रोना। तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो बात करते हैं फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम का। फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू ईडीवी माइनस के ईएसवी। क्या, ईडीवी माइनस के ईएसवी, ईडीवी माइनस के ईएसवी। ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ईडीवी की बात करें तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, लिख लेना, ठीक है, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ईएसवी की बात करें तो ईएसवी क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी की बात करें तो ईडीवी कितना रहता है, 120 ml, क्या रहता है, 120 ml। और ईएसवी ये क्या है, ईएसवी की बात है, ईएसवी कितना रहता है, 50 ml, कितना रहता है, 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकलता है, 120 ml माइनस के 120 ml माइनस के 50 ml, तो कितना रहेगा, 70 ml। क्या रहेगा, 70 ml। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि बताइए सर, ये स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपने बता दिया सर, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन ये बताइए सर ईडीवी क्या होता है और ईएसवी क्या होता है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ईडीवी क्या होता है और ईएसवी क्या होता है। चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बताएंगे आपको ईडीवी और क्या होता है, ईएसवी क्या होता है। ईडीवी और ईएसवी, ईडीवी क्या होता है, ईएसवी क्या होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा स्ट्रोक वॉल्यूम का, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू ईडीवी माइनस के ईएसवी। ये क्या है, फॉर्मूला होता है। अब एक फिगर के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। ये बनाया हमने, क्या बनाया, हार्ट बनाया। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ईडीवी मैंने बताया डायस्टोल का मींस क्या होता है, ब्लड, हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। क्या हो रही है, ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। एट्रियम से किस में आ रहा होता है, वेंट्रिकल में आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लड फिलिंग यानी एंड की बात करें, जब एक ऐसी कंडीशन आई इसमें क्या है, ब्लड भर रहा है, अब ब्लड इसके अंदर फिलिंग हो रही है, लेफ्ट किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिलिंग हो रही है। एक ऐसा समय आएगा, यानी कि कैसा समय आएगा, इसमें ब्लड
और इससे एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कि ये पूरा फुल हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा इसमें फुल हो जाएगा और ज्यादा वॉल्यूम इसमें के अंदर और नहीं भरा जाएगा, यानी कि एक ऐसा समय आएगा राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। इसमें क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 120 ml। क्या होती है? कैपेसिटी होती है 120 ml, यानी कि 120 ml जो एवरेज रहता है 120 ml, 120 ml से इसमें क्या हो, ज्यादा नहीं आएगा, यानी कि ब्लड फिलिंग हो रही है, यानी कि एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ब्लड की क्या फिलिंग हो रही है, एक लास्ट स्टेज आएगी 120 ml हो जाएगा। 120 ml से ज्यादा इसमें ब्लड नहीं भरा जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम? एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अब एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें, सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? ब्लड क्या कर रहा है? हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, यानी कि लास्ट समय ऐसा आएगा इसके अंदर क्या है? 120 ml क्या है? ब्लड है। अब ये क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा इसमें क्या है, आप वो क्या है, लास्ट स्टेज आएगी पंप करने की, ब्लड को पंप करने की। जैसे ही ब्लड पंप करना बंद करेगा तो इसमें कुछ अमाउंट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सपोज करो इसने क्या कर दिया, 50 ml ब्लड को पंप कर दिया, फिर से क्या है, ये ब्लड फिलिंग के लिए उसी प्रोसेस में आने वाला होगा, तो इसने क्या 50 ml ब्लड पंप कर दिया, इसमें फिर भी कितना रह गया? 70 ml रह गया, यानी कि इसमें जो ml अमाउंट जो बचा वो क्या बचा? 70 ml बचा। तो हमने क्या कहा? ईडीवी माइनस ईएसवी 120 में से 50 चला गया, तो मिनिमम अमाउंट कितना बचा? 70 ml। इसको डेफिनेशन की बात कर ले, पहले ईडीवी क्या होता है, ठीक है, फिर अच्छी से समझ में आएगा ईडीवी क्या होता है। तो ईडीवी की बात करें तो मैक्सिमम याद रखना, क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेजेंट, maximum volume present at the end of diastole। जब डायस्टोल का एंड चल रहा होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या कहलाएगा? ईडीवी कहलाएगा। कितना अमाउंट भर गया इसमें? 120 ml। इससे ज्यादा इसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, तो कितना होगा? 120 क्या होगा? हमारी ईडीवी होगी। नॉर्मल जो ईडीवी होती है वो कितनी होती है? 120। कितनी होती है? 120। तो नॉर्मल ईडीवी की बात करें, नॉर्मल ईडीवी कितनी होती है? 120 ml। अब बात कर लेते हैं ईएसवी की। ईएसवी एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, ईएसवी, ईएसवी की बात करें तो ईएसवी की डेफिनेशन क्या बनती है? ईएसवी की डेफिनेशन होती है मिनिमम अमाउंट। क्या करना है? मिनिमम अमाउंट याद रखना है। मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट at the end of systole, सिस्टोल के एंड पर जो मिनिमम कम से कम अमाउंट ब्लड का प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम? ईएसवी बोलेंगे। ईएसवी कितना होता है? 50 ml। यानी कि हमारे ईडीवी की बात करें तो ईडीवी क्या है? ब्लड की और फिलिंग हो रही है, कि ऐसा टाइम होगा इससे ज्यादा इसमें ब्लड नहीं भरेगा, यानी 120 ml से, तो जो मैक्सिमम अमाउंट कितना? 120 ml, उसी अमाउंट को क्या बोल रहे हैं हम? ईडीवी बोल रहे हैं। ईएसवी की बात करें तो हमारा ईएसवी की मैंने बताया क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, बाहर कर रहा है बॉडी से। तो जो लास्ट एंड आएगा किसका? इसका एंड आएगा, सिस्टोल का जब एंड आएगा इसमें जो मिनिमम अमाउंट जो ब्लड बचेगा उसे क्या बोलेंगे हम? ईएसवी बोलेंगे। सपोज कीजिए इसके अंदर 120 ml क्या हुआ? ब्लड भरा है, इसने 50 ml क्या कर दिया? पंप कर दिया। मिनिमम अमाउंट हमेशा के लिए कितना बचा रहेगा? 70 ml बचा रहेगा, उसे भी क्या बोल रहे हैं हम? ईएसवी बोल रहे हैं। तो हमने क्या निकाला? ईडीवी माइनस की ईएसवी। ईडीवी कितना हमारा? 120 ml, ईएसवी क्या हमारा? 50 ml। तो कितना निकलेगा हमारा? 120 माइनस के 50, तो कितना निकला? 70 ml। ये क्या निकला हमारा? स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे निकला 70 ml। ठीक है। अब बात करेंगे हम मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एक बात आपको बता दूं। ठीक है, बात क्या बतानी है आपको? बात बतानी है स्ट्रोक वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, कुछ की पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला बताया। क्या बताया मैंने आपको? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या बताया? हार्ट रेट। हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हमारा? हार्ट रेट बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि हमने कार्डिक आउटपुट बढ़ा दिया।
कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड पंप होने लगेगा, यानी कि ज्यादा ब्लड जाने लगेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और ज्यादा ब्लड रहेगा तो हार्ट रेट क्या रहेंगी, इंक्रीज रहेंगी, क्या रहेंगी, इंक्रीज रहेंगी, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं मीन एट्रियल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे हम, मीन एट्रियल प्रेशर। मीन एट्रियल प्रेशर क्या होता है? मीन एट्रियल प्रेशर की बात करें तो मीन एट्रियल प्रेशर जो नॉर्मल रहता है वो रहता है 93.333। क्या रहता है, मीन एट्रियल प्रेशर। ये प्रेशर किसको इंडिकेट करता है, ये प्रेशर इंडिकेट करता है कि सेल के पास मैक्सिमम यानी कि नॉर्मल अमाउंट में यानी कि ब्लड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, यानी कि जो सेल को जो आवश्यकता है ब्लड की, वो अमाउंट ब्लड का पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है सेल के पास, उसे क्या बोलते हैं, मीन एट्रियल प्रेशर बोलते हैं। तो किसकी बात करें, मैप, किसकी बात करें, मैप की, मैप की बात करें तो मैप क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। प्रेशर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो होती है परफ्यूजन, परफ्यूजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी ऑर्गन, या क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टिश्यू, सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफ्यूजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है कि ब्लड में ही क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। जो मीन एट्रियल प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल एमएपी, नॉर्मल एमएपी की बात करें तो नॉर्मल एमएपी क्या रहता है, वो रहता है 93.33, क्या रहता है, mmHg, क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो बॉडी की सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उनके पास क्या ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच रहा है। यानी कि ब्लड पहुंचने का मतलब ये है कि ब्लड के साथ में क्या जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, तो क्या ऑक्सीजन भी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है सेल्स के पास। तो ये हो गया मीन एट्रियल प्रेशर। आपके अंदर दिमाग के अंदर क्वेश्चन बना चाहिए, सर ये बताइए कि नॉर्मल एमएपी आपने जो निकाला 93.3 mmHg, ये कैसे निकाला? तो स्टूडेंट इसका भी एक फॉर्मूला होता है एमएपी निकालने का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलिए क्या करते हैं, मीन एट्रियल प्रेशर फॉर्मूला या करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहता है, एमएपी का, एमएपी की फॉर्मूला की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये क्या रहता है, मीन एट्रियल प्रेशर को निकालने का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। चलिए इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, पुट करें। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आपको कितना बताया, नॉर्मल कितना रहता है, 120, कितना रहता है, 120 प्लस 2 करना है, क्या करना है, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बताया हमने, 80 mmHg, यानी कि 80 बताया। चलिए इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 120 प्लस कितना है, 2 इंटू 80 करें तो 160 आ जाएगा। इसको टोटल नहीं, अपॉन में, सॉरी यार, याद रखना, हमें जो मीन एट्रियल प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन क्या रहता है, अपॉन में 3 रहता है। क्या रहता है, 3, अपॉन में क्या रहता है, 3 रहता है मीन एट्रियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 3 कर देंगे नीचे। ठीक है, अब इससे आगे कैसे निकालेंगे, 120 प्लस 2 इंटू 80 करो तो 160, कितना, 160 अपॉन में कितना 3 हो जाएगा, है, अपॉन में क्या 3 हो गया। अब क्या करना है हमें, 120 और 160 कितना हो गया, 280 अपॉन 3, क्या, 280 अपॉन 3, तो कितना निकलेगा, 93.33 mmHg, क्या निकलेगा, मीन एट्रियल प्रेशर निकलेगा। ये हमारा मीन एट्रियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था। क्या था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। ये क्या था, हमारा मीन एट्रियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था। आपको समझ में आ गया मीन एट्रियल प्रेशर क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है,
एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोन एज पल्स प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, पल्स प्रेशर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वो बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पल्स प्रेशर की बात कर रहे हैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, ठीक है, क्या बात करें हम, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर की एग्जाम के अंदर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन में ऑप्शन में क्या लिखा रहता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है, इसी को टिक कर देना आपको कि पल्स प्रेशर क्या होता है सर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डिफरेंस बिटवीन, क्या, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी known as pulse pressure। अब बताइए नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या रहेगा। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या रहता है हमारा, जो नॉर्मल पल्स प्रेशर रहता है, नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या रहता है, 40 mmHg। 40 mmHg। ये कहो सर आपने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, दोनों का अंतर को ही क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर रहते हैं। तो हमारा नॉर्मल जो बीपी रहता है वो कितना रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है हमारा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है हमारा 80। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 120 और 80 के बीच में 40 का ही तो डिफरेंस है, कितने का है, 40 का है। तो हमारा नॉर्मल जो हमारा पल्स प्रेशर है कितना हुआ, 40 mmHg। अब देखिए इससे पल्स प्रेशर से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, आप क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। मैंने पल्स प्रेशर क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोन एज पल्स प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन को दिए फोकस करना, पल्स प्रेशर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। आज से आप क्या कर पल्स प्रेशर के क्वेश्चन क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे चुटकियों में, ठीक है, अच्छे से समझना है, ठीक है कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, सिस्टोलिक बीपी कितना है हमारा 140 दे रखा है, क्या दे रखा है 140, क्वेश्चन में दे रखा हुआ सिस्टोलिक ब्लड एक पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 100, नहीं सॉरी कितना है 90, क्या है 90। एक पेशेंट है जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 दे रखा है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 दे रखा है, तो बताइए कि पल्स प्रेशर क्या होगा, पल्स प्रेशर क्या होगा, पल्स प्रेशर क्या होगा। तो ये पल्स प्रेशर पूछ रहा है, मैंने कहा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है वही पल्स प्रेशर होता है। तो बताइए 140 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, तो हमारा पल्स प्रेशर क्या आएगा 50 आएगा। और आपको भाई सब चुटकियों में आंसर को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, देखते कर दोगे 140 और 190 के बीच में कितना डिफरेंस 50 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 150 आएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपको, ठीक है, आपको टाइम दूंगा, ठीक है। क्या देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना दे रखा है 180, कितना 180 एंड डायस्टोलिक बीपी कितना दे रखा है, डायस्टोलिक बीपी दे रखा है हमारा 120, कितना दे रहा है 120। एक पेशेंट है जिसका सिस्टोलिक ब्लड बीपी 180 एंड डायस्टोलिक बीपी कितना है 120 है, तो बताइए कि उसका पल्स प्रेशर क्या होगा, पल्स प्रेशर क्या होगा, पल्स प्रेशर। तो बताइए सब स्टूडेंट पल्स प्रेशर क्या होगा। तो जो पल्स प्रेशर रहेगा वो रहेगा, कितना डिफरेंस है 180 और 120 के बीच में 60 का, तो पल्स प्रेशर क्या रहेगा 60, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ऑफ कर दें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी से समझ आई हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।